इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां तक मैं जोर से बोल रहा हूं, मेरी आवाज जा रही है, वो है मेरे साउंड की फील्ड। जहां तक एक मास के कारण कोई अट्रैक्ट हो सकता है, वो है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। जहां पर एक मैग्नेट रखी है, उसके पास में वो रीजन जहां पर मैग्नेट के कारण फोर्स को फील किया जा सके, वो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर चार्ज की बात हो रही है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। सो चार्ज के आसपास का वो रीजन, जिस रीजन में आप उस चार्ज के कारण फोर्स को फील कर सको, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, हम बनाते तो 2D हैं, बट 2D होता नहीं है ये, क्योंकि बोर्ड 2D है भाई, मगर होता ये 3D है। तो इसलिए इसको स्फीयर इमेजिन करना, सर्कल मत देखना। और वैसे तो एक रीजन है, वैसे ये बहुत लंबा फोर्स होता है, बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मगर एक रीजन के बाद जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू हो जाती है कम, इसीलिए हम बोलते हैं भैया इसके बाद इसका कोई इंफ्लुएंस नहीं है। अब आ जाओ जरा, इसका वेक्टर है कि स्केलर है, तो भैया डायरेक्शन तो मैटर करती है यहां पर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाती है तो दो चीजें निकल कर आती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसी वीडियो में खत्म होने वाली है। तो सबसे पहले अपने सामने पहला हीरो पिक्चर में आता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे निकाले इंटेंसिटी? मेरा दोस्त था, मेरे सामने था, हमने कहा आजा भाई अपन पंजा लड़ाते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाया, हमने यहां पर एक मीटर लगा दिया जो बताएगा फोर्स की वैल्यू। मेरा हाथ ऐसा जा रहा है, उसने भी फोर्स लगा के रखा हुआ है, मेरा फोर्स ज्यादा है, मगर कितना ज्यादा है? क्योंकि फोर्स मीटर तो रिजल्टेंट फोर्स बताएगा कि रिजल्टेंट फोर्स इस समय कितना है। मेरा फोर्स कैसे पता चलेगा? मैंने कहा भाई सुन, मैं फोर्स लगा रहा हूं तो अपना फोर्स जीरो कर ले। उसने फोर्स को जीरो कर लिया, मैंने हाथ दबा दिया उसका, तो जो रीडिंग आई वो मेरे फोर्स की आई। भैया मुझे चाहिए एक रीजन, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर चार्ज के कारण। तो हम यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बोलता है मेरी कोई औकात नहीं है, ना मैं किसी पे फोर्स लगाने वाला हूं। और टेस्ट चार्ज, क्योंकि अपन ने रेफरेंस पॉजिटिव लेके रखा हुआ है, इसीलिए अपन यहां पर पॉजिटिव की बातें करने वाले हैं दोस्तों। सो यहां पर जब भी मुझे किसी चार्ज के कारण, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक चार्ज है और इसके कारण इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहां पर मैं रख दूंगा एक टेस्ट चार्ज। अब भैया ये तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू Q0 है, तो मान लो कि इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है F, मगर फिजिक्स के अंदर अपन लोगों ने जब भी कोई चीज निकाली है हमेशा यूनिटी में निकाली है। जैसे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर, ऐसी बहुत सारी चीजें अपन ने निकाली है। फिजिक्स में अपन पर यूनिट में निकालते हैं। तो Q0 टेस्ट चार्ज पर अगर फोर्स F लग रहा है, तो आप ये बताओ यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा? F अपॉन Q0। और इसी को हमने बना दिया एक नई फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हमने कहा F बाई Q0 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि अब जो हमें मिलेगा वो सिर्फ एक चार्ज के कारण मिलेगा, दूसरा चार्ज तो कह रहा है भाई मैं पिटने आया हूं, मुझे पीटो, मारो, मुझे मारो। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज है वो। तो उस टेस्ट चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है मैं तो आया ही तुम्हारे पास इसलिए हूं कि तुम मुझ पे फोर्स लगा लो। भैया तुझे अपने जितनी जोर आजमाइश करनी है कर ले, ये तो टेस्ट चार्ज है, ये कुछ नहीं करेगा, मगर हाइपोथेटिकल है, मतलब ये सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करता है, ऐसे रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज F अपॉन Q0। और यहां पर बाबा जी आपको एक बूटी देने जा रहे हैं, और वो ये कह रही है आपसे कि भैया आज के बाद याद रखना फोर्स का एक फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। क्योंकि जब जब डाइपोल आएगा तब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, जब मैं टॉर्क निकालूंगा तो इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। इसका बहुत सारे यूजेस हैं दोस्तों, इसीलिए F इज इक्वल टू QE को यहां पर इस फ्लोर पर दिमाग में बिठाकर रख लो, अच्छे से भूल मत जाना। F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब आ जाओ इसकी यूनिट पे, तो यहां पर देखो ये है न्यूटन, ये है कूलम। सो अपने पास इसकी यूनिट जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। सो ये आपके पास यूनिट निकल कर आ गई। वेक्टर है कि स्केलर है? तो भैया ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपसे कोई कहे तो कुछ मत करो, आप तो फोर्स निकालना है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपने पास। और यहां पर एक चीज और दिमाग में रखो, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज मान लो, उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास होगी।
अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और निकल कर आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर एक चार्ज मेरे पास रखा हुआ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें लेके चलता हूं डेरिवेशन स्पेशलिस्ट बाबा तुम्हारा बूटी जोन में। तुम्हें बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बूटी अपन से क्या कहती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, F इज टू क्यू ई, तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। और अब कुछ मत याद रखना, सिर्फ फोर्स की वैल्यू रख देना। अगर किसी चार्ज को तुमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस पॉइंट पर तुम यहां पर क्या रखने वाले हो, एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। तो इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इस F की वैल्यू को यहां पर रख दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी और दैट्स द आंसर। खत्म, फिनिश, ओवर, डन। अब यहां पर आ जाओ जरा जल्दी से। सबसे पहले तो इस पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, बूटी खत्म। क्या आएगा, डिस्टेंस कितनी है r, इस x पॉइंट पर चार्ज क्या रखा हुआ है क्यू नॉट। तो आपके पास जो यहां पर फोर्स आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। बूटी ने सारा काम कर दिया। और जैसे ही अपन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर आए तो वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज F अपॉन क्यू नॉट। तो यहां पर जैसे ही आप इस F की वैल्यू को रखोगे तो ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया कैंसिल, आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। दैट्स इट। E is equals to 1/4 pi epsilon naught q by r square, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो बूटी ने अपना काम दिखा दिया। क्या करना है, क्यू नॉट चार्ज को रखना है, उस पर फोर्स निकालना है, क्यू नॉट से डिवाइड कर देना है, आंसर आ गया। F is equals to QE, भूलना मत। इसके बाद अपन अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके बाद अपन देखें तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है उसमें ग्राफ पूछे जाते हैं। अब अगर ग्राफ को देखें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, एक ग्राफ आएगा E और R के बीच बनाओ। तो क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जी हां, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो ग्राफ आएगा ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे R की वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो E की वैल्यू कम होगी, तो ये R की वैल्यू बढ़ रही है तो E की वैल्यू कम होती जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एमसीक्यूज में अपन से और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। क्या पूछा जा सकता है, E और 1/r स्क्वायर के बीच में। तो यार देखो इसको भी मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके तुम्हारे सामने लिखा है। ये अपने पास पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब यहां पर अगर आप देखो तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने अलग लिख दिया, 1/r स्क्वायर को अलग लिख दिया। ये कौन से एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है, और 1/r स्क्वायर को आप पूरे के पूरे को x एक्सिस पर लेकर घूम रहे हो। तो जो भी साथ में होगा आपके वो क्या है, वो है स्लोप। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली स्लोप, क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है। अगर Q कांस्टेंट हो गया तो 1/r स्क्वायर x एक्सिस पर, E आप y एक्सिस पर ले रहे हो, तो ये चीज हो गई स्लोप। और ये स्ट्रेट लाइन, क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज जो है ये x एक्सिस पर है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्लोप ऊपर, नेगेटिव चार्ज है तो स्लोप नीचे। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो अगर मैं बोलता इन दोनों में से किसमें चार्ज बड़ा होगा, तो स्लोप क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्लोप कम है, दूसरी वाली स्लोप ज्यादा है, जिसकी स्लोप ज्यादा उसका चार्ज भी ज्यादा। दैट्स इट, कहानी खत्म। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, और कितनी आसानी से समझ लिया अपन लोगों ने 10 मिनट के अंदर। अब अपने पास स्टार्ट होती है कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकंड हाफ जो इस वीडियो का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो यार इसको भी दिमाग में बिल्कुल सिंपल तरीके से बिठा लो। एक बूटी दे रहा हूं तुमको, उस बूटी को अगर तुमने पकड़ लिया तो सारी की सारी लाइंस ऐसी बना के चले जाओगे। रटना नहीं है, अपन को समझना है, यही अपनी स्पेशलिटी है। तो यहां पर देखो ये क्या कहता है, ये कहता है अगर आपको किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो। अगर आपने ये पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा ना, तो जिस पाथ को वो एक पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा वो कहलाएगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो दीज आर इमेजिनरी कर्व, जैसे अपन ने मैग्नेट की बनाई होंगी स्कूल में छोटी क्लासेस में। वो मैग्नेट रख देते हैं, आयरन फिलिंग डालते हैं, उसके चारों तरफ टैब करते हैं, तो आयरन फिलिंग अपने आप उसको सर्कुलर फॉर्म में ऐसे अरेंज कर लेती है, अपने आप को कर लेती है कि नहीं कर लेती? क्यों कर लेती है? क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड थी, वो दिख तो नहीं रही थी ना, मगर है ना वहां पे। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दिखती नहीं है मगर हैं वहां पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व, जिसके किसी पॉइंट पर अगर आपने
किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा तो वो उस पाथ को फॉलो करेगा, और हमारा रेफरेंस कौन है? हमारा रेफरेंस है पॉजिटिव चार्ज। सो ये आपको ये कहना चाह रहा है, यहां पॉजिटिव रखो इधर जाएगा, यहां पॉजिटिव रखो इधर जाएगा, यहां रखो इधर जाएगा, यहां रखो इधर जाएगा, यहां रखो इधर जाएगा। तो ये जो आपके पास लाइंस बनी, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसके कारण है? एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के कारण। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव इफ लेफ्ट फ्री। नेक्स्ट, अब जो आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं ना, इनमें से 99% चांसेस है कि एक पेपर में दिख जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। ओके, अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस हैं और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लाइक चार्जेस या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ये मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिए। अगर मैं यहां पर देखूं वो पॉजिटिव चार्ज को रखूं तो यार ये रिपेल करेगा उसको। अब ये जाना तो इधर चाह रहा था, मगर जैसे ही सेंटर वाले हाफ को क्रॉस करेगा, अब ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। अगर ये डोमिनेटिंग हो जाएगा तो ये बोलेगा तुम उधर जाओ। तो इसीलिए ये जो अपनी फील्ड लाइंस हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से आते हुए ऐसे ऊपर का रास्ता चला जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में चला जाएगा, वो कभी भी इधर आके इसको इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। सो अगर आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज को रखा तो ये आएगा, और ऐसे इधर रखा ये इधर ऐसे। सो ये आपके पास जो बनेंगी लाइंस, ये कहलाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कब? जब दो लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस के केस में बंटवारा बिल्कुल बराबर का होता है। सो बीच में एक डैश लाइन बना लेना। यहां की लाइंस ऐसे इस लाइन के अलोंग ऊपर चली जाएंगी, यहां से जाएंगी तो ऐसे ऊपर चली जाएंगी, इधर जा रही होंगी तो इधर चली जाएंगी, इधर से आ रही होंगी तो इधर चली जाएंगी। मतलब ये एक दूसरे के एरिया को क्रॉस करने वाले नहीं है। बंटवारा बराबर का हो गया भाई, यहां से तू हफ्ता वसूल, यहां से मैं वसूलने वाला हूं, ठीक है? और नहीं तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर होने वाली है। देखो कैसे होगी, यहां होगी। अब ये आ गए भाई अनइक्वल। एक बोल रहा है मैं क्यू, एक बोल रहा है मैं 4Q। अब ये बोल रहा है भाई मेरी चलेगी यहां पे, ये बोल रहा है नहीं मेरी चलेगी यहां पे। तो उसने कहा सुन चल पॉजिटिव चार्ज रख के बता। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखा तो अब देखो इस पे फोर्स लगेगा, मगर ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इससे डिस्टेंस ज्यादा होने के बाद भी इसकी पावर क्या रहेगी, इसका फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा। तो होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज उधर जाने की जगह वापस इधर चला जाएगा, क्योंकि ये तो रिपेल कर रहा है। तो चलेगी किसकी? इसकी। तो अब क्या हुआ? अब कोई बीच की लाइन नहीं बची। यहां से पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो ये इधर जाना उधर चाह रहा है, मगर इसका इन्फ्लुएंस इधर बहुत ज्यादा है। इसी तरह से ये लाइंस भी इधर। तो अब पूरी की पूरी लाइन ऑफ सिमेट्री जो इधर शिफ्ट हो गई। अब जो डोमिनेंस है वो इस तरफ है, तो ये लाइंस इस तरफ आ रही हैं अपनी। तो ये निकलना भी चाह रही थी उधर, मगर ये वापस इधर क्यों नहीं टकरा रही है वही बताता हूं। अगर टकरा गई तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ जाएंगी, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये टकराने वाले तो है नहीं, इंटरसेक्ट करने वाले तो है नहीं। तो ये अपने पास जब लाइक चार्जेस हों और अलग अलग मैग्नीट्यूड के हों तो ऐसा बनेगा। ये देखो ये डोमिनेट कर रहा है, और ये वाला बेचारा जाना तो चाह रहा था पिद्दू सा, मगर वापस, क्योंकि सामने वाले का एरिया ज्यादा ताकतवर है। चलो इसके बाद अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो भैया यहां पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मगर एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव। आप रखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा। दूसरा बोल रहा है आजा मेरे पास, मैं तो तुझे अट्रैक्ट करने के लिए बैठा हूं, ये लो ये पहुंच गया। यहां रखा आपने, इसने रिपेल किया, रिपेल करते 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 इसने कहा आजा 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 आजा, मैं नेगेटिव हूं, टेंशन नहीं लेने का, मेरे पास आने का। जैसे कि तुम लोगों के साथ हो रहा है। नहीं, कई यूट्यूबर्स तुमसे ये कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, है ना? वो तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मार्क्स वार्क्स सब छोड़ो, अरे पढ़ लेने दे यार भाई, नहीं आएंगे वो अलग बात है, एफर्ट्स तो दे लेने दो। अभी एफर्ट्स भी नहीं देने दे रहे हो तुम मुझे। एफर्ट्स देंगे अपन, और अपन फोड़ के भी आएंगे। जब बाबा जी ने बोल दिया तो बोल दिया। चलो इसके बाद अगर अपन यहां पर रखेंगे पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, ये रिपेल किया, ये इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो ये अपने पास ऐसे ओपन लूप्स बन गए, पॉजिटिव से स्टार्ट हुए नेगेटिव पर आकर खत्म हो गए। ठीक, इसके बाद अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक एक्स्ट्रा बताता हूं तुमको, यहां पर अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक प्लेट है, कंडक्टर की प्लेट है। अगर कंडक्टर की प्लेट है तो कैसी बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो देखो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन नेगेटिव्स को अट्रैक्ट कर लेगा, इसके नेगेटिव को, और पॉजिटिव को रिपेल कर देगा। तो होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये रिपेल करेगा और ये नेगेटिव पर आकर एंड करेगा, मतलब फाउंटेन टाइप ऐसा बन जाएगा। समझ रहे हो? शार जो सर्दियों में तुम अभी कम ले रहे होगे, कुछ इसी टाइप का। सो ये पॉजिटिव रखा, यहां से चला नेगेटिव की तरफ आ गया,
नेगेटिव की तरफ आ गया। तो ये अपने पास जो शार बना है ये तब बना जब एक चार्ज को एक कंडक्टर के ऊपर रख दिया अपन ने, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि यहां पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, कर लेना आराम से। ओके चलिए, तो बढ़ जाते हैं। अब अपन ने सारी लाइंस तो देख ली, अब अपने पास आती हैं इनकी प्रॉपर्टीज, और यहां से क्वेश्चन बनता है। पहली चीज जो अपन ने सीखी, these are open curves, they start from positive and end on negative। वापस घूम के आने का काम नहीं है। एक बार घर से निकाल दिया ना पापा ने, बेटा अब घर में मत आना जिंदगी भर, बस वही वाली बात है। पॉजिटिव से कह दिया जाओ तो वापस मत आना। तो अब ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, वापस नहीं आती, ओपन कर्व्स। इसके बाद टेंजेंट टू द फील्ड लाइन, किसी भी पॉइंट पे अगर आपने टेंजेंट बनाया, चलो लेके चलते हैं, जैसे यही ले लेते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे यहां पर चाहिए एक डायरेक्शन, तो मैं यहां पर क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक टेंजेंट। अगर मुझे यहां पर डायरेक्शन चाहिए तो मैं यहां पे क्या ड्रॉ कर दूंगा, एक टेंजेंट। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके साथ अगर ये आपकी दो लाइंस, अगर मान लो कि दो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ऐसी, तो कितने टेंजेंट बनेंगे, दो, एक ही पॉइंट पर, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है। मैं हूं एक छोटा सा चार्ज, मैं इधर जाऊं इधर जाऊं, इधर जाऊं इधर जाऊं, मैं दोनों जगह चला जाऊंगा क्या, भैया मेरा क्लोन निकाल लो मेरे अंदर से तो चला जाऊंगा। ऐसा हो नहीं पाता चार्ज के साथ। इसीलिए चार्ज कहता है, next property, field lines never intersect each other because if they intersect at the point of intersection we can draw two tangents which represent two different direction which is not possible। so इसीलिए अगर अपन बात करें दो फील्ड लाइंस की, तो दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। नाउ अब अगर अपन देखें, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टर्स के ऊपर हमेशा नॉर्मल होंगी। मतलब कि अगर आप कंडक्टर रख दोगे तो वो लाइन ऐसे जाते 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 उसकी सरफेस पे आके ऐसे हो जाएगी परपेंडिकुलर, और कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। इसके साथ फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। और लास्ट बात बताता हूं तुमको, और वो ये कहता है कि जितना चार्ज से जितनी ज्यादा लाइंस निकल रही होंगी, जितना डेंसर लाइंस निकल रही होंगी, वो उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपके पास एक चार्ज है Q1, इससे ऐसे निकल रही हैं लाइंस। अब मैं आपको कहता हूं कि ये मेरे पास दूसरा चार्ज है Q2, यहां से ऐसे लाइंस निकल रही हैं। तो ये बताओ Q1 और Q2 में कौन बड़ा, तो भाई साहब Q2 बड़ा है क्योंकि ज्यादा लाइंस निकल रही हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस जो उससे ओरिजिनेट हो रही हैं, और अगर ज्यादा हो रही हैं तो उसका स्ट्रांग है, अगर कम हो रही हैं तो वो वीक है। सो नंबर ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उससे ओरिजिनेट हो रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां पर एक फील्ड लाइंस थी, पहले ऐसी रखी हुई थी फील्ड लाइंस बहुत सारी। जैसे ही कंडक्टर को रखा तो देखो कंडक्टर के साथ में क्या होने वाला है, कंडक्टर के केस में ये होने वाला है कि आपके पास ये जो फील्ड लाइंस थी ऐसे बैंड हो जाएगी, ये सरफेस पे नॉर्मल 90 डिग्री बना रही है, अंदर एग्जिस्ट करेगी नहीं, और निकलेगी तो यहां से भी नॉर्मल। तो ये आपके पास बन गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी, सरफेस से कितने डिग्री पर रहेंगी, 90 डिग्री पर रहेंगी, और कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगी। मैं आपको जितना भी ज्ञान इस कम टाइम में इन सब चीजों का दे सकता था, जितना भी क्या बोलूं, पूरा का पूरा दे दिया। तो भैया अब इसको जल्दी से एक बार देख डालो, पूरे वीडियो को शॉर्ट में अपने नोट्स बना लो, तुम्हारा काम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। और अगर टीम फिजिक्स बाबा का हिस्सा नहीं हो तो जल्दी से जाओ, डाउनलोड करो हमारा ऐप और बन जाओ टीम फिजिक्स बाबा का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।